हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश में आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन। आपका एग्जाम 10 फरवरी को है एमपी बोर्ड में और आज आप लोग सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, ऐसे जो कि केवल एग्जाम में आए, जो इंपॉर्टेंट है। बाकी भाई सारे के सारे हम नहीं पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन में तो बहुत सारे वर्ड हैं जिनका प्रयोग करते करते हमको 2-4 घंटे भी लग जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले एट का प्रयोग। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि फैक्ट के आधार पर आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे बच्चों। जैसे पहला नंबर एट का प्रयोग कि छोटे स्थान पर, जैसे मान लीजिए आप किसी गांव का नाम देख रहे हो तो वहां पर बच्चों हम एट का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वहीं पे एक बड़े से शहर की बात की जा रही है तो वो जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जयपुर हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, ऐसे नाम यदि आ जाते हैं वहां इनका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी भी स्थान में एट और इन का प्रयोग कर रहे हो, एट का प्रयोग है बच्चों और इन का प्रयोग है, तो इन दोनों में आप लोगों को ध्यान रखना है कि एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए करते हैं और इन का प्रयोग बच्चों बड़े स्थान के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हो कि माय ब्रदर लिव्स इन, है ना, जाजौर। जाजौर मतलब एक गांव में रहता है ना। आई लिव इन मुसल्लापुर हाट, मतलब एक वो मोहल्ला है बच्चों। ये मुसल्लापुर हाट यानी बच्चों एक मोहल्ला है ना। जैसे माय सिस्टर इन लॉ लिव्स एट, है ना, एक छोटा सा शहर है ना, दरभंगा, यानी बड़े से शहर की, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहां पे बच्चों हम एक इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि एक छोटा सा शहर, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? फिर बच्चों एट का प्रयोग करते हैं। एक एक पॉइंट आप लोगों को तैयार करना है। चलिए दूसरा पॉइंट बच्चों की एट का प्रयोग एक्सट्रैक्ट टाइम के लिए किया जाता है तथा कीमत दर चाल, यानी कहीं पे कीमत हमको व्यक्त करना है क्या बच्चों? कीमत दर व्यक्त करना है, चाल व्यक्त करना है कि इस दर से गाड़ी जा रही है, इस चाल से गाड़ी जा रही है ना, या कि कीमत इसकी रेट इतनी है, तो फिर बच्चों हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चों एग्जैक्ट टाइम, यानी फिक्स समय हो कि सुबह 9 बजे ही है ना, 2 घंटे ना मतलब 6 बजे फिक्स समय हो जब, तब बच्चों हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल रीच एट 5 AM, यानी वो पहुंच जाएगी भैया कितने बजे? 5 बजे, है ना, पहुंच जाएगी 5 बजे। पहुंचना है उसको। ही कम एट, वो आएगा कब? 6 o'clock, यानी 6 बजे। एग्जैक्ट टाइम हो और आप लोगों को ई एन द एट ऐसा दिखे तो बच्चों आप एट का प्रयोग कर लेना। ओके, एग्जैक्ट टाइम में बच्चों किसका प्रयोग करते हैं? हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट नाइट, एट नून, एट नाइट की बात की जाए, एट नून फिक्स समय है। एट आफ्टरनून बच्चों, मिल्क सेल 8:20, यहाँ पे RS रेट की बात की जा रही है बच्चों, इसलिए एट का प्रयोग कर लिए। रेट की बात की जाएगी वहां पर हम एट का प्रयोग कर लेंगे। चीजें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे अब इन का प्रयोग। देखो वैसे रूल्स की बात करें तो एट का प्रयोग लगभग 5, 6, 7 रूल है, लेकिन जो आपको भी याद भी हो जाए, एग्जाम के पहले आपकी तैयारी भी हो जाए, ऐसे हम काम करेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट रूल्स भाई याद भी हो जाए ना। अब एट का प्रयोग आप लोग क्लियर हो गए कि छोटे से जगह का हम, है ना, सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें एट का प्रयोग करेंगे, बड़े से जगह के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब बच्चों हमने कहा एग्जैक्ट टाइम हो, फिक्स समय की बात की जाए तो वहां पर हम एट का प्रयोग करते हैं। बाकी तो और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जहां पर एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो भी समय नहीं है, वक्त नहीं है आपके पास, है ना। इनका प्रयोग बच्चों कहां पर करते हैं? सबसे पहले हमने बात करा कि बड़े से स्थान पर, जैसे हम किसी राज्य की बात कर लिए, किसी देश की बात कर लिए, दिल्ली अपना शहर है, मुंबई एक बड़ा शहर है बच्चों, है ना, भोपाल एक शहर है, जबलपुर एक शहर है। तो जब बड़े से नगर, महानगर, देश विदेश आदि का नाम हम प्रयोग करते हैं बच्चों, वहां पर एट का प्रयोग करते हैं। वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया इन कहां है? इंडिया इज इन एशिया, एशिया में है, महादेश में हमने प्रयोग कर लिया। सी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, और राज्य की बात कर ली बच्चों। मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना, बड़े शहर की बात की जा रही है। माय फादर इन लॉ लिव्स इन मुंबई, मेरे ससुर जी कहां रहते हैं? मुंबई में। तो जब महासागर की बात आ जाती है बच्चों, सॉरी महासागर हो या महानगर हो, है ना, बड़े किसी देश की बात की जा रही, बड़े
बड़े शहर की बात की जा रही है बच्चों, ऐसे स्थिति में हम इट का प्रयोग नहीं करते, इनका प्रयोग करते हैं, दोनों में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब बच्चों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है। इनका प्रयोग जो है अंदर के लिए, हम जब कभी अंदर में किसी चीज को डिनोट करते कि वो कमरे के अंदर है, सामान कमरे के अंदर है ना, वो व्यक्ति जल के अंदर डूबा हुआ है ना, जहाज जल के अंदर जा रहा है ना, ऐसा कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हो जब अंदर शब्द आ जाए बच्चों। जैसे वो उस संसार के अंदर है ना, वो बैग के अंदर पेन रखा हुआ है बच्चों, वो गांव में रहता है, इन विलेज है ना, गांव के अंदर रहता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप देख सकते हो इन द वर्ल्ड है ना, इन द स्काई, इन ए लेटर, इन ए टाउन है ना, प्रिजन है ना, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के अंदर, स्ट्रीट यानी बैग के अंदर, रूम के अंदर, विलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, इन द रेन। मतलब इस तरीके से बच्चों आप लोग जब भी हम इन यानी कोई बंद कमरा हो या बंद जगह हो या ऐसा प्रयोग करें कि ये वर्ड उस पेज के अंदर लिखा है, तब वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, इनका प्रयोग बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, पीरियड ऑफ टाइम, जब समय चल रहा होता है, जैसे हमने बात की कि फिक्स समय की बात की जा रही है, एग्जैक्ट टाइम की बात की जा रही है, तो एट का प्रयोग कर लो। लेकिन समय चल रहा है कि ये 2025 चल रहा है, 2026 चल रहा है ना, वो लगातार सुबह से ऐसा कर रहा है, तो फिर हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे इन द ईयर ऑफ 87, तो 87 की बात की जा रही है, उस कंटिन्यू की बात की जा रही है। इन द 16th सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी चल रही है, तो भैया वहां पे इनका प्रयोग करेंगे बच्चों, है ना। अब देखो इन दिस सीजन, इस सीजन में, अब सीजन चल से बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, कल बसंत पंचमी था, इसके एक दिन पहले, तो बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, तो भाई अब बसंत ऋतु का सीजन चल रहा है। तो जहां पर कंटिन्यूअस की बात की जा रही है, लगातार चल रही बच्चों, यानी बोला ना पीरियड ऑफ टाइम, वो टाइम चल रहा होता, इस स्थिति में हम इनका और एग्जैक्ट ऑफ टाइम के लिए बच्चों एट का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं इन ए वीक, इस सप्ताह में, जनवरी में, दिस वीक, इन इस सप्ताह में बात की जा रही है ना, इस महीने में बात की जा रही है, इस सीजन में, इस गर्मी में, तो ये सारा पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए बच्चों हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, इनका प्रयोग करते हैं। ओके, जो जो हमारे काम का चीज है वही वही पढ़ते हैं। जैसे इनका प्रयोग इसको पढ़ लिया बच्चों, है ना, एक फैक्ट ये हो गया। फिर एट का प्रयोग अपन ने पढ़ लिया, इनका प्रयोग 2-3 पॉइंट तो है ही है। एक तो अपना बड़े शहर देश के नाम में, है ना, अंदर के लिए प्रयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। और तीसरा अपना पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ओके, चलिए इनटू का प्रयोग करते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए आप बाहर से किसी नदी के अंदर छलांग मार रहे हो, ठीक है ना, किसी नदी के अंदर छलांग मार रहे हो, तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, इन टू, मतलब अंदर, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो। हम किसी पेन को बाहर से अंदर बैग में रख रहे हैं, तो फिर इन टू करके। हम किसी कमरे में बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, स्कूल में बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, हॉस्पिटल में बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, हम किसी बैग को बाहर से अंदर की ओर ले जा रहे हैं, तो फिर वहां पर बच्चों जब हम किसी चीज को, है ना, एक जगह से दूसरे जगह रिप्लेस कर रहे हैं, वहां पर इनटू का प्रयोग करेंगे। किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव को व्यक्त करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। मोशन इनसाइड एनीथिंग्स, मतलब किसी चीज को बाहर से भीतर की ओर ले जा रहे हैं, ऐसी जब वहां पर बच्चों भाव अभिव्यक्त हो, वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आप देख लो कि द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, यानी बाहर से कुएं में जा रहा है, कुएं की बात की जा रही है। द रोवर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, मतलब मेरा घर उसने तोड़ दिया, बाहर से अंदर जाने के लिए तोड़ दिया, मतलब भाई एक लुटेरा जो है वो घर को तोड़ दिया अंदर घुसने के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि भाई साहब बाहर से अंदर जाने की इंगित करें, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे बच्चों हम बोलचाल में भी हम ट्रांसफर करने के लिए इसका वजह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कोई चीज हम क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, परिवर्तित करते हैं, वहां पर इनटू का प्रयोग। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना, ट्रांसलेशन करना है कि भैया हिंदी टू इंग्लिश, तो भाई इनटू करो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना। ऐसे में आप लोगों को याद रखिएगा, मतलब एक ही फैक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जब ऐसा इंगित हो कि जैसे वो ही जंप्ड इनटू ए रिवर, वो नदी में कूद गया, तो भाई बाहर से कूद रहा है ना, ही जंप्ड ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर से कूद गया। तो भाई जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम की बात की जाएगी बच्चों, तो इनटू का प्रयोग करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, बाहर से अंदर की ओर इंगित होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्ट एन का प्रयोग। देखो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसी पर बात करेंगे।
लिए, ज्यादा अभी एग्जाम के टाइम में समय लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों का, है ना। ऑन का प्रयोग बच्चों, जैसे कोई वस्तु जो है स्पर्श करते हुए तल पे रखा हुआ है, जैसे बुक्स कहाँ रखा हो, टेबल के ऊपर, तो हम वहां पे ऑन का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे वो कुर्सी पर बैठा है, तो मान लीजिए कुर्सी पर बैठा है, नहीं सतह को स्पर्श कर रहा है, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। मतलब जब कभी भी स्पर्श करता हुआ कोई शब्द बोध हो कि वो बैठा है, पेन रखा है टेबल के ऊपर, स्पर्श कर रहा है, तो वहां पे ऑन का प्रयोग करेंगे। सबसे ज्यादा स्पर्श वाली बात हो बच्चों, स्थान स्पर्श की बात हो, है ना, इस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पर का अर्थ होता है और वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों, देयर आर टू बुक्स, दो बुक हैं, द टेबल, टेबल में रखे हैं, मतलब स्पर्श कर रहे हैं, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। ही वाज क्राइंग ए सूटकेस, है ना, कैरिंग है बच्चों, पकड़ा हुआ है सूटकेस ऑन हिज हेड, मतलब उसके सिर पे पकड़ा हुआ है, तो ऑन का क्यों प्रयोग किया, क्योंकि वो सतह को छू कर रखा, उसके सतह को पकड़ कर रखा है, सतह को स्पर्श किया हुआ है। द हेड मास्टर इज सिटिंग ऑन द व्हील चेयर, मतलब व्हील चेयर के, देखो भाई, यदि व्हील चेयर तो आप लोग समझते होंगे, जैसे कोई अपंग हो जाता है, यानी शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है ना, और वो चल नहीं पाता, उसके लिए व्हील चेयर होता है। व्हील चेयर में बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जा सकता है। तो व्हील चेयर, आप चेयर में भी बैठे हो ना, तो भी सतह की बात होगी कि नहीं, आप बस में भी बैठे हो ना, तो भी सतह को स्पर्श करोगे कि नहीं। तो जब स्पर्श करने की बात आएगी, वहां पे हम ऑन का प्रयोग कर देंगे। दूसरा पॉइंट, ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेशन के लिए बच्चों हम करते हैं, लेकिन अभी इसके पहले भी आपने देखा कि सर पीरियड ऑफ टाइम और एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का प्रयोग, पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनका प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा, अभी पढ़ा इसके पहले, लेकिन यहां पर समय का बोध हो बच्चों, जैसे ऑन मंडे, है ना, ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, ऑन द सेम नाइट, ऑन द इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी। तो इस तरीके के वर्ड में ऑन का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। निश्चितता का भाव बोध होना चाहिए, निश्चितता की भाव बोध हो, वहां पर बच्चों हम ऑन का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोगों को कुछ और रूल्स ऑन के लिए रखना है तो याद कर लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है कि जैसे प्यारे बच्चों, हम ए एन दा और प्लस, जैसे बस में ए एन दा का प्रयोग होना चाहिए, वहां पे बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, शिप में जा रहे हैं, कहीं हम इनको, है ना, इनका बोध करा दे बच्चों, तो वहां पे हमको किसका प्रयोग कर लेना है, ऑन का प्रयोग कर लेना। जैसे ही वाज ऑन ए, यहां पर देख लो ए लगा हुआ है, बस या ए ट्रेन या ए प्लेन या ए शिप, किसी से भी कह सकते हो। ही वाज ऑन ए बस, ही वाज ऑन ए ट्रेन, ही वाज ऑन ए प्लेन, ही वाज ऑन ए शिप। तो बच्चों जैसे ए एंड दा के पहले हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते ए ऑन दा लगा होना चाहिए किसी भी बस, ट्रेन या शिप को दर्शाने के लिए। जैसे आप लोग बच्चों ए एन लगा हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, है ना, स्कूटर हो, ऐसे में भी हम बात कर सकते हैं, है ना। जैसे प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव लगा हो, साइकिल, स्कूटर, मतलब कुल मिलाकर के जहां हम गति करते हैं, एक ट्रेवलिंग माध्यम हो, है ना, उसमें ए एन दा या कुछ अदर वर्ड हो और फिर उसके पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। मतलब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो जिस माध्यम से जा रहे हैं उसके पहले कोई एडजेक्टिव लगा हो या कि कोई आर्टिकल्स यूज हो, ए एंड द, ऐसे स्थिति में बच्चों हम उसके पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए ऑन का प्रयोग देखो भाई, एट, इन, ऑन, ऑफ, टू, बाय, फॉर, ये सिंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बिटवीन का 1 मिनट में याद रखना, कभी भी दो चीजों के बीच में तुलना की जाए वहां बिटवीन ही लगेगा। बस एक लाइन याद करना बच्चों, बस कभी भी दो चीजों के बीच तुलना की जाए, कभी दो चीजों के बीच बोध कराया जाए, कभी भी जो भाव व्यक्त हो रहा हो वो दो लोगों के बीच की बात हो या दो वस्तुओं के बीच की बात हो, वहां पर हम बच्चों किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। जैसे सी वाज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, मतलब उसने बैठा है किसके किसके बीच भाई, हस्बैंड और उसके फादर, मतलब दो ही लोगों का बोध हो रहा है। ठीक है, डिवाइड दीज मैंगोज, इस आम को बांटना है, यू एंड मी, मतलब तुम में और हम में, मतलब दो लोगों में ही बांटना है। तो जब केवल और केवल दो वस्तु या दो व्यक्ति या दो चीजों का बोध हो, वहां पर केवल और केवल किसका प्रयोग होता है, फिर बच्चों बिटवीन का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके साथ एमंग का प्रयोग आता है हमेशा। एमंग का प्रयोग दो से अधिक लोगों के बीच में, यानी भीड़ भाड़ है, कई बच्चों में बांटना है तो एमंग, दो बच्चों में बांटना है तो बिटवीन,
एमंग का मतलब कई लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, वहां पे हम एमंग का प्रयोग करते हैं बच्चों। केवल और केवल हमें दो लोगों के बीच में बांटना है तो बिटवीन का प्रयोग करने, जैसे डिवाइड दीज मैंगोज एमंग ऑल चिल्ड्रंस, मतलब यहां पर केवल 2 चिल्ड्रंस होते तो बिटवीन लगा देते, लेकिन ऑल चिल्ड्रंस मतलब जितने भी बच्चे हैं सभी में बांट दो, ये मैंगो जो आम है सभी में बांट दो। तो जब पूरे ग्रुप की बात की जाएगी, पूरे ग्रुप यानी होल मेंबर्स में वहां डिवाइड होगा बच्चों, तो वहां पे अपना एमंग का प्रयोग होता है। ओके, चलिए बेसाइड और बेसाइड्स, एस का प्रयोग है केवल और डिफरेंस, एस का प्रयोग है बच्चों। देखो ना कितना सिंपल है, आप लोगों को कठिन नहीं लगेगा, बस थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यदि एमपी बोर्ड से हो आप लोग, अभी एमपी बोर्ड से हो, तो यदि कोई बच्चा अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो मात्र 50 रुपए में ऑफर चल रहा बच्चों। कॉन्टेक्ट नंबर कितना है सर? 9685, मैं अपना पर्सनल नंबर दे देता हूं, 9685 9685 29 91 49। अभी सुपर ऑफर चल रहा है शिव सर के द्वारा, जो 100 रुपए का चार्ज है मात्र 50 रुपए में व्हाट्सअप कर सकते हो जिनको भी नोट्स लेना है। अभी एग्जाम के पहले तक, एग्जाम के बाद भैया अगले सत्र वालों के लिए 100 रुपए ही नोट्स रहेगा, लेकिन अभी जो बच्चा भी चाहता है कि सर हमें नोट्स चाहिए तो मात्र कितने रुपया बच्चा? 50 रुपया। नोट्स ले लें, प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर कंटेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर तैयारी कर पाते हो, ठीक है। तो आप लोग जरूर कांटेक्ट कर लेना बच्चों। देखिए जब कभी बगल या समीप या बाहर, वही आसपास की बात की जाती है बच्चों, है ना, बाय द साइड, ऑफ, आउटसाइड के अर्थ में बच्चों हम क्या करते हैं? वे साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बे साइड। लेकिन जब उसके अतिरिक्त या उसके अलावा की बात की जा रही है, जब पास में बैठे व्यक्ति की बोध हो, पास में वस्तु का बोध हो, अगल बगल आसपास की, तो बे साइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों है ना, उसके अतिरिक्त शब्द आ जाए, उसके अलावा शब्द आ जाए, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? बे साइड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे गो एंड सिट, गो एंड सिट बेसाइड योर फादर, उठा और उसने बैठ गया पिताजी के दूसरे साइड में, है ना। द चाइल्ड वाज सिटिंग, बच्चा बैठा बेसाइड हिज मदर, यानी उसके मदर के पास में बैठ गया। लेकिन यहां पर देखना अब बेसाइड्स का अर्थ ही अलग हो जाएगा। अब देखना जाना, श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल वेर प्रेजेंट इन द क्लास, देखो श्वेता बस छोड़ दो, सभी लड़कियां क्लास में प्रेजेंट है। अब पास में तो कहीं पे शब्द नहीं आ रहा है, तो यहां पे एक शब्द आएगा कि श्वेता बेसाइड्स, यानी श्वेता के अतिरिक्त सभी लड़कियां क्लास में प्रेजेंट है। अतिरिक्त की बात आ गई ना। अब देखना बच्चों, यहां पर देखो रामायणा, आई हैव द गीता, मेरे पास गीता है, मेरे पास गीता है। भाई ऐसा लिख सकते हो कि रामायण के पास गीता, शब्द ही नहीं हो रहा है सेट बीच में। अक्सर जो अपना बेसाइड्स है वो पहले ही खाली स्थान दिया रहेगा, याद रखिएगा, तब वहां बेसाइड्स होगा कि बेसाइड्स द रामायण, यानी रामायण के अलावा हमारे पास गीता है। बेसाइड्स, बेसाइड उर्दू, उर्दू के अलावा आई नो इंग्लिश एंड हिंदी, हम इंग्लिश और हिंदी जानते हैं। मतलब जब अलावा या अतिरिक्त बात आएगी वहां पे बेसाइड्स प्रयोग होगा बच्चों, और बाकी तो अपना किसका प्रयोग होगा? बेसाइड का प्रयोग होगा। चलिए एबव का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। एबव का प्रयोग ऊपर, ऊपर के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए बहुत ऊपर है, कोई वस्तु तैर भी रहा है, उससे भी ऊपर वो है, तो तैरते हुए स्थित के ऊपर को दर्शाने के लिए, है ना, हायर देन को दर्शाने के लिए अपन एबव का प्रयोग करते हैं। ऊपर के लिए एबव का प्रयोग करते हैं बच्चों, तैर रहा है। द काइट्स रोज एबव द क्लाउड, मतलब बादल के ऊपर काइट्स, पतंग जो है वो उड़ जाती है ना। द एरोप्लेन फ्लाइंग इन अबव द क्लाउड, मतलब किसी को उसके ऊपर की बात की व्यक्त करने के लिए हम एबव, एबव बिलो, और बिलो मतलब नीचे की बात कर रहे हैं, खत्म कहानी। एबव और बिलो दो चीज तो आप आसानी से तैयार कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अपान का प्रयोग जब किसी वस्तु के नीचे कोई चीज रख, जैसे टेबल के नीचे कुछ चीज रख दिए, पेड़ के नीचे कुछ चीजें रख दी। देखो जरा यहां पर देखो बच्चों, अपान का प्रयोग टाइम इन मोशन, वस्तुओं के गति में होता है। इसके लिए जैसे द डॉग स्प्रंग अपान द टेबल, मतलब ऊपर से नीचे कूद गया, है ना। द लायन स्प्रंग अपॉन द प्रे, भैया वो भी कूद गया। तो कुल मिलाकर के जब ऊपर से नीचे कोई चीज छलांग लगा रहा है, कुछ कूद रहा है, कुछ फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे हम पतंग को फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे हम वस्तु को फेंक रहे हैं। अप आन, अप यानी ऊपर, आन मतलब नीचे, ऊपर से नीचे की ओर जब कोई वस्तु, हम पेन ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, पेन छत से नीचे फेंक दिए, व्यक्ति ने छत से नीचे कूद गया, लायन ने कूद गया झोपड़ी से पानी में, है ना। ऐसे स्थिति में जैसे आप बाहर से अंदर जाते हो तो आन टू का प्रयोग करते हो, इनटू का प्रयोग करते हो, किसका? इनटू का, है ना। अब बच्चों यहां पर बात की जाए अपान, अप यानी ऊपर, आन मतलब नीचे, अप से डाउन, अप से डाउन, तो वहां पे हम अपान का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? अपान का प्रयोग करते हैं। विलो, विलो मतलब नीचे, ये तो बता ही दिया बच्चों। एबव यानी ऊपर, विलो मतलब नीचे। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि हिज इनकम बिलो,
5,000 से कम है उसकी इनकम, तो फिर बिलो की बात की जा रही है। माई फादर इज बिलो 70, मेरे पिताजी 70 से कम है ना, मतलब 70 से कम की उम्र के हैं, ज्यादा उम्र के नहीं है, तो फिर किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? बिलो का प्रयोग करेंगे। अंडर, अंडर मतलब जैसे आप किसी के अंदर काम कर रहे हैं, किसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठे, किसी चेयर के नीचे बैठे। देखो यहां पर मैं थोड़ा सा एक चीज गलत बोल दिया था बच्चों, जैसे अपान में बोल दिया था किसी के नीचे, तो नीचे की बात नहीं की जाए, नीचे कूदने, गति करते समय की बात बोध होगी। अपान में गति का बोध होगा कि उसने कूदा, उसने दौड़ा, उसने खेला, हमने पतंग को फेंका, तो भाई गति होगा, ऊपर से नीचे की ओर गति होगी, वहां पे अपान का प्रयोग होगा। लेकिन बच्चों जब मोशन की बात की जा रही है, लेकिन अभी आप लोग देखोगे अंडर, अंडर का प्रयोग क्या होगा कि किसी के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं तो स्थिति में, या मान लीजिए अंडर, अंडर मतलब नीचे होता है ना, जैसे हम अपने बाबू के अंतर्गत काम करते हैं, अपने प्राचार्य के अंतर्गत काम करते हैं, तो हम वहां पे अंडर का प्रयोग करेंगे। और ऐसे भी बच्चों जैसे हम किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, हम वस्तु बिल्ली चेयर के नीचे बैठी हुई है, तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? अंडर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नीचे के अर्थ व्यक्त करने के लिए हम अंडर का प्रयोग करते हैं, जैसे द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, चेयर के नीचे, कुर्सी के नीचे बैठी है। ओके, अंडर का प्रयोग अधीन में भी करते हैं, जैसे बच्चों ए राइटर इज अंडर द पब्लिशर, मतलब जो राइटर होता है, लिखने वाला होता है, वो पब्लिशर, पब्लिश करने वाले के अंडर में होता है कि भाई तू लिख तो लिया, लेकिन पब्लिश करेंगे तब तो होगा काम, नहीं तुम्हारी कॉपी कोई मतलब नहीं है किसी तरीके से, है ना। अंडर का प्रयोग लेस देन, कम का अर्थ बताने के लिए, आई हैव अंडर ₹200, मतलब भाई आई है, मेरे पास 200 रुपए से भी कम है, मतलब उससे कम को व्यक्त करने के लिए। सी वाज अंडर एज, वो है ना, सी वाज वो अंडर एज यानी उम्र से थोड़ा कम में था, तो कम को भी व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। फिलहाल अंडर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है, भाई किसी वस्तु के नीचे कोई व्यक्ति बैठा है या वस्तु रखा हो तो वो अंडर हो जाता है, या किसी के अंडर में हम कार्य कर रहे होते हैं, उस स्थिति में बच्चों हम अंडर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों विथ का प्रयोग। विथ मतलब साथ साथ, जैसे मेरी पत्नी मेरे साथ बैठी है, मेरा बच्चा मेरे साथ बैठा है, मेरा बच्चा मेरे साथ साथ कहीं जा रहा है ना, तो बच्चों साथ साथ में प्रयोग करते हैं। और मुख्य रूप से औजार में प्रयोग करते हैं, कैसे बच्चों? औजार, औजार टूल्स, औजार टूल्स, और वो भी बच्चों आप लोगों का काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काउंटेबल। जैसे बच्चों हम बात करते हैं पेन, ए पेन की बात कर दी तो इसको हम काउंटेबल दे देते हैं, लेकिन पेन कितने हैं इस इंडिया में कोई भरोसा नहीं है, तो फिर हम बच्चों यहां पर हम किसका? विथ का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, पेंसिल है बच्चों, पेंसिल है, एक प्रकार से हमारे काम का चीज है, टूल्स है ये। इसमें हम यदि कहते हैं कि डायरेक्ट इसके पहले हम विथ का प्रयोग कर दे तो नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों जैसे हमने कहा एक पेंसिल के साथ, तो विथ ए पेंसिल, तो फिर हम यहां पे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। तो जब हम बात करते हैं जैसे ही राइट्स विथ ए पेंसिल, एक ही पेंसिल से, बहुत सारे पेंसिल से तो नहीं लिखा होगा, ही राइट्स विथ ए पेंसिल या पेन, एक ही पेन से लिखा होगा। ही कट्स द मैंगो विथ ए नाइफ, एक चाकू से, पूरे, भाई देखो नाइफ कह देना मतलब पूरे को बोध करा दिया, वो फिर हम काउंटेबल नहीं कह सकते। भाई आप खाना बना रहे हो तो कितने चाकू से काटोगे? एक ही चाकू से ना, तो ए नाइफ मतलब सिंगुलर नंबर हो गया। द कारपेंटर कट्स द ट्री विथ एन एक्स, भैया जो कुल्हाड़ी है तो वो किसी एक कुल्हाड़ी से ही कट कर रहा है, बाकी तो इंडिया में बहुत सारे कुल्हाड़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में विथ का प्रयोग करते हैं बच्चों, लेकिन वहां पर आप सबसे पहली बात विथ के बाद में कहीं ना कहीं कोई आर्टिकल्स यूज होना चाहिए। आर्टिकल्स यूज है तो फिर आप लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पेंसिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होता है, ना ही विथ, है ना, प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, सिर्फ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों ही राइट्स इन पेंसिल, उसने लिखा, ही राइट्स इन पेंसिल। ठीक है, तो फिर इनका प्रयोग होगा बच्चों, याद रखिएगा। इन और विथ दोनों में डिफरेंस कैसे हो जाएगा, इतना क्लियर हुआ कि भाई साहब यदि काउंटेबल में बात हो रही है तो फिर वहां पर विथ, और अनकाउंटेबल बात हो गई तो वहां पे विथ का प्रयोग नहीं, उसकी जगह इन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग साथ साथ लेकर के अपनी पत्नी के साथ घूम रहे हो कि सुबोध बेंटू शिमला, कहाँ गया? शिमला गया, विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ साथ गया। ही सन, उसका लड़का जो है ना, कॉलेज गया बच्चों, विथ हिज फ्रेंड, अपने पिताजी के साथ साथ गया, है ना। तो बच्चों ऐसे स्थिति में हम विथ का प्रयोग करते हैं। अब कहीं पे मान लीजिए वियोग हो, दुख दर्द हो, चली गई सखी छोड़ के हमें, जुदाई हो, सहमति हो, विरोध हो, गुण हो, विशेषता हो, इनकी व्यक्त करने के लिए बच्चों हम विथ का प्रयोग करते हैं। ज्यादा एग्जांपल्स हम ऐड क्यों नहीं किए जानते हो? क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा, क्लास लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो समय में कॉल करें, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप कॉल रिसीव नहीं करते, जैसे किसी बच्चे ने कॉल किया, अब कॉल रिसीव क्यों नहीं होगा जानते हो?
क्योंकि अभी मैं क्लास में हूं, ठीक है, अभी मैं क्लास में हूं, पर्सनल नंबर दिया हूं, इसका मतलब मैं कॉल रिसीव करूंगा लेकिन क्लास के बाद में। तो बच्चों नोट्स लेना बहुत जरूरी है यदि आप लोगों को प्रॉपर तैयारी करना। और मात्र यार 50 रुपया है ना, जाकर के चाउमीन भी हमारे यहाँ हाफ प्लेट 50 रुपये का चाउमीन मिलता है ना, 120 रुपये में फुल प्लेट मिलता है। तो यार बाबू इतने कम में हम लाइट बिल खर्चा मतलब डाटा इन सब चीजों को लगाकर छोटा सा कॉस्ट रखें कि हमारा भी खर्चा निकले आपका भी कम हो। तो प्रॉपर नोट से आप कहीं भी भटकोगे है ना, हजारों रुपए की चीजें जो हम इतना कम मिनिमम ताकि हर बच्चा पढ़े ना, हर बच्चे के पास नोट्स हो, भटक के ना हो जाता है ना। तो जरूर आप लोग नोट्स ले लेना। कॉन्टेक्ट नंबर कितना बच्चों, 9685 29 91 49। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों अपना बाय का प्रयोग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यदि पैसिव वॉइस है बच्चों, पैसिव वॉइस है PASSIVE, पैसिव वॉइस में अपन किसका प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस में बच्चों अपन प्रयोग करते हैं बाय का प्रयोग। ये तो सबको पता है कि पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाते तो पैसिव वॉइस में, तो हमने वॉइस में कराया है, उम्मीद करता हूं आप लोग क्लास देखे होंगे। देखो बच्चों बाय का प्रयोग किनारे समीप, यानी किनारे जैसे नदी का किनारे है ना भैया, उसका घर मेरे शहर के बाजू में है या नदी घर से पास से होकर गुजर रही है, तो फिर बाय, बाय मतलब पास है ना, किनारे समीप के लिए प्रयोग करते हैं। बिसाइड्स का प्रयोग दूसरे, देखो भाई, तथा बिसाइड का प्रयोग, अभी बिसाइड पढ़े थे ना कि एक दूसरे के बदले होता है ना, जैसे यहां से बैठ करके वहां बैठ गया, ऐसे में हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे द चाइल्ड कम एंड सिट बाय हर, उसके है ना हर विलेज बाय द रिवर, उसका जो गांव है नदी के पास में है। द चाइल्ड कम, चाइल्ड आया एंड सिट बाय हर, इन उसके पास में बैठ गया। बाय का प्रयोग निर्दिष्ट समय के पहले तक पहुंचने के लिए किया जाता है बच्चों। जैसे यहां पर देखो द राजधानी एक्सप्रेस भी अराइव बाय 11 o'clock, है ना। देखो भाई समय निर्दिष्ट करने के लिए है ना कि भैया उस समय से पहले वो पहुंच जाएगी, यानी द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाय है ना 11 o'clock। देखो भाई बाय का प्रयोग बहुत जगह यूज होता है यार, बाय मतलब द्वारा भी होता है, बाय मतलब द्वारा भी होता है, तो इसके प्रयोग आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो, यातायात साधन में जा रहे हो, तो वहां पे बच्चों बाइसिकल, एरोप्लेन, बोट, टैक्सी, स्कूटर, इन सब में बच्चों अपन बाय का प्रयोग करते हैं। लेकिन सर अभी आपने एक बार और बताया था कि इसके पहले हमने एक प्रीपोजिशन बताया, यहां पर आप लोग देखना बच्चों, यहां पे हमने बताया था आपको, एक मिनट कहां चला गया, ये यहां पे भी हम आन का प्रयोग करते हैं, बस, ट्रेन। लेकिन यहां पर ध्यान ये देना है कि यहां पर बच्चों ए मतलब कहीं ना कहीं ए एन एडजेक्टिव ये सारी चीजें रहती है। लेकिन यहां पर बच्चों जब हम प्रयोग करेंगे, यहां पर जब हम प्रयोग करते हैं तो यहां पर एडजेक्टिव या आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। हम यहां पर जब हम बाय का प्रयोग करेंगे बच्चों, आन की जगह बाय का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका कोई भी एडजेक्टिव या आर्टिकल्स नहीं है। आर्टिकल से एडजेक्टिव होता तो हम आन का प्रयोग करते यदि यातायात के साधन में। लेकिन बच्चों यातायात के साधन में आर्टिकल्स या एडजेक्टिव नहीं है, तो फिर हमको कुछ भी नहीं करना है, बाय का प्रयोग कर देना है। बाय का प्रयोग रेट, रेट दर बताने के लिए, वजन बताने के लिए, मेजरमेंट माप के लिए बच्चों, जैसे एप्पल आर शुड बाय द किलो। बाय का प्रयोग विधि तरीका के अर्थ में होता है, जैसे बाय ऑर्डर, बाय है ना चेक। बाय का प्रयोग बच्चों रास्ते के अर्थ में होता है, एयर, रेल, सी, है ना, जैसे रेल के माध्यम से पहुंचा हुआ, या कि एयर हवाई जहाज के माध्यम से पहुंचा, या कि समुद्री जहाज के माध्यम से पहुंचा, ऐसे स्थिति में हम बाय का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं ऑफ का। VVI क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कोई व्यक्ति बच्चों किसी बीमारी के कारण भाव को अभिव्यक्त करता है, वहां पर बच्चों हम आप का प्रयोग करते हैं। सी डाइड ऑफ फीवर, सी डाइड ऑफ मलेरिया, यानी कोई व्यक्ति बीमारी के कारण जब चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तो वहां पर हम आप का प्रयोग करते हैं, यानी जब भी बीमारी हो। लेकिन यहां पर थोड़ा सा दिखेगा, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, डिसीज बीमारी, हंगर यानी भूखा, है ना, थर्स्ट प्यास से, दुख, है ना, सेम शर्म के कारण, तो डाई के बाद आप प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ना कि फ्रॉम विथ बाय। मतलब फ्रॉम विथ बाय का प्रयोग नहीं होगा, यानी कोई किसी कारण बस मरता है, ध्यान रखना, किसी बीमारी के कारण, किसी दुख के कारण, किसी दर्द के कारण कोई आत्महत्या कर लेता है ना, आत्महत्या के लिए शायद हो सकता है दूसरा हो,
आत्महत्या के लिए बच्चों हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते। देखिए, यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु आत्महत्या से होता है, स्वयं के कारण होता है, हिंसा के कारण होता है, तो डाई के बाद बाय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाय। यदि कोई मरता है अपने के कारण, स्वयं के कारण या हिंसा के कारण, तो हम वहां पे बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि किसी की मृत्यु किसी बीमारी के कारण होती है, भूख के कारण होती है, दुख के कारण होती है, प्यास के कारण होती है, शर्म के कारण होती है, तो फिर वहां पर हमको आप का प्रयोग करना है, याद रखना। ओके। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु घाव, ओवर ईटिंग ज्यादा खाने से, ओवर ड्रिंकिंग ज्यादा पीने से, फूड पॉइजन के कारण होता बच्चों, तो डाई के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। ठीक है, फ्रॉम का देखो ना, कारण है यहां पर ध्यान रखना। 2-3 चीजें आप लोग सीखोगे कि भाई दुख के कारण हुआ, भूख के कारण हुआ, है ना, किसी बीमारी के कारण हुआ, किसी शर्म के कारण हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो आप का प्रयोग। लेकिन जब किसी घाव के कारण या ज्यादा खाना खा लिया, ज्यादा कुछ पी लिया, फूड पॉइजन हो गया, तो फिर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब खुद स्वयं आत्महत्या करता बच्चों, तो फिर हम बाय का प्रयोग करते हैं। ये तीनों चीज आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है। आप का प्रयोग अर्थ में, के अर्थ में होता बच्चों। ठीक है, मिस्टर मिश्रा इन ऑन माय फ्रेंड, के अर्थ में। ठीक है, आप का प्रयोग बारे में, है ना, गुण को दर्शाने के लिए। ठीक है, आप का प्रयोग बच्चों स्रोत के भाव में करते हैं। आप का मतलब होता है का। ठीक है, चलिए अब इसके बाद टू का प्रयोग है। जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, यहां पूरा बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। भाई जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, या कहीं हम जा रहे हैं, किसी को इंगित करना है, हम स्कूल जा रहे हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, है ना, हम मान लीजिए गो टू मार्केट, नहीं टर्म्स में लगते, गो टू मार्केट, गो टू स्कूल, गो टू, है ना, हॉस्पिटल, गो टू जिला कलेक्ट्रेट। तो भैया ऐसे जगह में जब हम टू का प्रयोग करते हैं लक्ष्य की ओर बताने के लिए, कि गोइंग टू पटना मार्केट लक्ष्य है, पटना कॉलेज लक्ष्य है, टू का प्रयोग तक के अर्थ में भी करते हैं बच्चों। ठीक है, याद रखिए, द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर फ्रॉम द डोर टू डोर। ओके, ऐसे बच्चों आप लोग टू का प्रयोग ले लो स्क्रीनशॉट, और लगभग ये आखिरी पेज है। इसके बाद हमारा प्रीपोजिशन खत्म, है ना। आप लोग थोड़ा सा तैयार कर लेना, समय ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो और आप लोग पढ़ते जाएं। बाकी नोट्स में भी ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके प्रोवाइड, जो हमारा नोट्स बनते जा रहा है वो हम बाद में नोट्स ले देते हैं। यदि कोई बच्चा मैसेज करता है, जैसे आपके पास ही नोट्स नहीं है, आप मैसेज कर दोगे, आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों ने नोट्स लिया है उनकी बात कर रहा हूँ, और जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं, तो नोट्स अभी भी समय है, मात्र 50 रुपया चार्ज है, जो कि आपके एक छोटे से खर्च के बराबर है। आप लोग नोट्स जरूर लें। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सअप नंबर बच्चों 9685 299149। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग भी कमेंट करके बच्चों जरूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, आपको फीलिंग कैसे आई। जय हिंद,